बादल उठा हेरी सखी बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा जी तो बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी जिसने मानस कहे कत्ल की वहाँ पहली पहली रात थी ऊंचे से चवारे पे हुई साजन ते मुलाकात थी वो है था महीना बेबे उस दिन भी बरसात थी इंदर ने थी चाह बरसन की धरती ने भी ये चाहत थी इंदर ने भी चाह बरसन की धरती ने भी आस थी फूल टूटा हेरी सखी हेरी हेरी ऐसा फूल टूटा हेरी सखी कह के नदी नाले जोड़ मेरा सांस रे बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी बुजुर्ग महिलाएं गाया करती थी। बताऊं कैसे गाया करती थी? हाँ बताओ। चाव में भर के गाया करती थी। कैसे? जब आ जाना छोरा यानी कि मेहमान आ जा जब यूं गाया करती हो मन्ने इब के बचाने मेरी माए बटे आया ले ओ मन्ने इब के बचाने मेरी माए बटे आया ले बटे आयो ले मेरी मन्ने इब के बचाने मेरी माए बटे आया ले फिर मोटी मोटी बूंद पटापट बरसन लागे ओले से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के ओले से पानी के बहा के आगे बहगे नाके डोले से जंगला के किवाड़ खुल गए जो मुंदरे ओढ़े सोने से जंगला के किवाड़ खुल के मुंदरे ओढ़े सोने से ईसा रंग लूटा हेरी सखी हेरी हरी ऐसा रंग लूटा हेरी सखी अरे लाड़ मेरे पे जोड़ मेरे सास रे पियो बादल उठा हेरी सखी हेरी हरी बादल उठा हेरी सखी झूला तो पड़ी गयो आगे बाकी डाल पे झूला तो पड़ गई हम की डाल पे जी नहीं राधा
दिन तेरा वो दिन ते बस वो है से जो आज तलक मेरे याद से याद याद मैं मर लूंगी इस दुख की भी याद से बदल गया जमाना बेबे दुनिया भी आजाद से जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से अमृत घूटा हरी सखी हरी हरी रात घोटा हरी सखी पत्ते से निचोड़ मेरे सास रेखियो बादल उठा हरी सखी हरी हरी बादल उठा हरी सखी कहे दया चंद गैल मनुष्य की मापन ने एक फीता जैसे होती पुस्तक वेद शास्त्र गैल मनुष्य की फीता जैसे काल के न टाल कति भी काल के जीता जैसे मरती भरिया आदमियों दोनों हाथों फीता जैसे मरती भरिया आदमियों दोनों हाथों रीता जैसे झगड़ा झूठा तेरी सखी हरी हरी री झगड़ा झूठा हरी सखी एक दिन जाके खोड़ छोड़ मेरे सास रे कियो बादल उठा हरी सखी हरी हरी री बादल उठा हरी सखी मेरे सास रे की ओर पानी बरसे बाजी तो बादल उठा हरी सखी हरी हरी री बादल उठा मेरी सखी जोरदार ताली और द्रौपदी चाल मेरे संग में तू ते द्रौपदी चाल मेरे संग में ये नहीं पूछेगी क्यों? हाँ पूछ रही क्यों? क्योंकि अंधे का अंधा याद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का याद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे तू इज्जत ने के जाने जिब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं सेला कर ले मुंह जल जागा खाया करते घर में नहीं तेरी इन बातों ते मेरा द्रौपदी हिया हो नरम नहीं बहू बेटी न बुरी न को हो यो छतरी न धर्म नहीं बहु बेटी न बुरी तको प्रीत धर्म नहीं अरे मन हलकारा मत जाने रे मन हलकारा मत जाने और मत ज्यादा बकवाद करे
सर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन बदना घड़ी अनाज करे सर पड़ जाएगा मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। ये 100 रुपए। एक सेकंड। आदरणीय बाबूजी श्री नानक सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं इस रागनी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। हाँ, और हमारे भाई बबली सुल्तानपुर, उनकी तरफ से एक बार फिर से 100 रुपए से मान सम्मान किया गया है। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सरपंच साहब कहाँ चले गए? हेलो हेलो, आ रहे हैं, आ रहे हैं। नहीं सरपंच साहब 200 रुपए मरार नहीं कटेगी। 200 रुपए नगद और भाई 300 रुपए उधार है। चार ढोलकी है ही बजानी पड़े सारी रात भर। पर भाई ये 300 रुपए हमारा हक बने हैं। 500 रुपए हमारे देख पे जोरदार तालियां बजा के सरपंच साहब का स्वागत करिएगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतना मान दिया, सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी। और सोन या तो राजी राजी चली चल नाते आज हस्तनापुर के दरबार में जाने से तेरी बेइज्जती होती है, तेरी इज्जत खराब होती है। हाँ होती है। अरे जा, तेरी उस दिन इज्जत बर्बाद नहीं हुई जिस दिन अपने पिता सरी के जेठ को तूने बोली के तीर मारे थे। अच्छे कहा था, ले बता है ना वो अंधे का अंधा और तू भी अंधे। चुप! चुप जा। अगर अब की बार अंधे का अंधा कहे तो तेरी जबान खींच लूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, चुप हो जा वरना। गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है। मुझे आज ज्यादा आ रहा है। अच्छा हाँ। तो सुन, मुझे जोश और जुनून भी बहुत आ रहा है। ढोलक वाले सतर्क हो जा बिल्कुल। महारी खता बता बेरे रे, भारी बता बस ये हटा दे, डोली मारने दे। हाँ। और महारी खता बतावे से तन अपनी खता बताई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। पर तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में कोई अरबद जात लुगाई नहीं। बेकायदे ते बोले मत ना, खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे ते बोले मार दूंगी तुझे आज मैं, खाती तेरी कमाई नहीं। पर तेरा नंगा नाच देख के तुझे ऐसे नचावेंगे जैसे रीछ नचाया वो बाजीगर रीछ ने नचाया करे। और जब मैं नचाने पे आ गई ना, इस छोरी को डुगडुगी बना के तब नचाएंगे तुझे। हाँ। और तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के दुर्योधन परमाद करे। नहीं किसे मैं चोरी की साजो गंगा जी में हाथ करे। नहीं किसे में जोरे साजो गंगा जी में गाद करे। बाजे वाले रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? हम नहीं नाचेंगे, तू नाचेगा, नाच रहा है अभी देख। तू नाचेगी, मेरे इशारे पे नाच रहा है तू। और सुनो भाई, वहाँ देसी रंग नहीं चलेगा, अंग्रेजी बैंड बजेंगे वहाँ। सीताराम का जनरेटर होगा। हाँ। सुन बात, आज भरी सभा में आज भरी सभा में होगा तेरा नाच ढंगा। वहां संगीत भी मधुर बजेगा। हाँ, आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। इधर देख, लगा ठुमके पांचाली, ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताली, ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताली, बजा ताली, बजा। क्यों ताली बजा। क्यों?
बताऊंगी कुछ। क्यों? बजा के दिखा पहले, अभी नहीं। जो बजा रहा था न्यू कर करके बजा। बात बता, बात क्या है? बात बताऊं, ताली बजा रहा था अभी। इसके तीर तलवार भाले चाकू छुरी थाने तो बस की नहीं है। अब तो ये सारे भाई घर घर जाके बाबा हंसे मत, तू समझा नहीं है क्या कहेगी? ये यूं कह रही है कि अब तुम्हारे छतरा पर नहीं, तीर तलवार भाले चलाने नहीं, अब तो वो कहना देख यार ऐसे छरा हो जाए, देख यार। यानी कि ये मुझे हिजड़ा बतावे और तुम हंसो, ये डूब मरने की बात नहीं है। नहीं है, पर इसने हवा में तीर छोड़ दिया भाई साहब, वो ठीक लग गया। ओ लगे ये तीर हमारे। जवाब मैं भी ठोक के दूंगा, दे मैं भी जवाब ठोक के दूंगा। दे। अच्छा दादा बीड़ी बंद कर एक बार और जवाब दे एक बात का। बोल राजा दशरथ को कितनी बहू थी? दादा यूं कह रहा था 4। हाँ बता। 3 थी। हाँ। राजा दशरथ के 3 थी। अच्छा बता राजा गोपीचंद के कितनी बहू थी? 16 थी। और भाई ढोलक वाले तू बता तेरे के? 2। यानी कि मेरा कहने का समझाने का मतलब यह है, सरदारों ध्यान दे के सुनना। तुमने राजा महाराजाओं से लेकर के और अब तक ये तो सुना होगा पांचाल साहब, सुनते हैं कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं। हाँ। लेकिन दादा ये दुनिया में नहीं सुना होगा कि औरत एक और कसम 5-5 ले रही हो, 5-5 ले रही हो। हेलो, बड़ा राजी हो रहा है, कसम 5-5 ले रही है। तेरे कितनी औरत है? तू बता अपनी, बता बता। बोलती बंद, भाषा जी सच्चाई बता दो आज। बोलती बंद, सच्चाई बता। आज सच्चाई बता दो। इनके बहम पैदा कर दो जैसे मेरे 10, 20, 50 है ही तो, बहम की क्या बात है? सुन द्रौपदी, हाँ। हम क्षत्रिय हैं, कुरुवंश के खानदानी हैं। मेरे एक औरत थी, नेत्रपाल धाप मारे कर, वही है। और ये नेत्र तो 4-6 कर ले, मेरे वही रहेगी जो थी। एक है, एक थी, एक रहेगी। इसके एक है, एक थी, एक रहेगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने शिव जी से वरदान मांगा था। ये वो शिव जी की बिना करो जो का सासू ने वरदान दिया था। सुनो, इसके एक थी, एक है, एक रहेगी। जब इसके आधे वाल उड़ के गंजा हो रहा, ढांचा बिखर रहा है। मेरी हिम्मत देख, ये भी द्रौपदी की छाती है जो 5-5 को तो उन्हें झेल रही है, और फिर तू तुझसे टक्कर ले रही है। सुन मेरी बात। सुन, अभी मेरा ऑब्जेक्शन है। क्या है ऑब्जेक्शन? तेरे 5 पति हैं, हाँ शिव जी ने वरदान में दिए तुझे। हाँ। चल मुझे ना नकुल सहदेव थे कोई दिक्कत, ना अर्जुन थे और युधिष्ठिर थे कोई दिक्कत, पर यूं बता वो भीम, हाँ वो भी मेरा पति कहाँ है। वो भीम और कहाँ तू? हाँ यही तो बात है, अभी तू वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जब पहुंच जाएगा, जब पता लगेगा। रुक जा, मर जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तेरे हिम्मती ने देखेंगे, तेरे हिम्मती ने देखेंगे, नंगा नाच नचावेंगे। तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। तुझे आज सभा में नंगी कर दें, आज सभा में छोड़ दे। नंगी कर दें, आज सभा में तुझे नंगी कर दें, गौरव खुशी मनावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या क्या खेल खिलावेंगे। जाने गायक क्यों इतनी बर्बाद करे। तू देवर जेठ गैलियां लड़े है, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ? हाँ तेरा कोई गुरु है?
हाँ है गुरु। कौन है? नहीं बताती। सच बता कौन है? नहीं बताती। मत बतावे, हमने अंदाजा लगा लिया दादा। कौन है? ये किसी बढ़िया गुरु की चेली तो है नहीं। अरे ये तो किसी राधे माँ जैसी की चेली है, राधे माँ जैसी की चेली जो जेठ देवर के लिए ढाल लड़े है। तू किसका चेला है फिर? हम भी चेला हैं। किसके हैं? नाम नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा ना। तो हमने भी अंदाजा लगा लिया। क्या लगाया है? तू भी आसाराम बापू का चेला है। नहीं, मैं तो दाती महाराज का चेला हूँ जो अभी शनिदेव कांड हुआ। हाँ, अब दूसरा ले लिया होगा ना, वो जेल में चलेगा। बदलता रहता है। अरे रूप दूसरा लगी दिखावन, पहला बोया क्या नाम साफ कहन में मेरे प्यारे देवर कदे भी दिल डांटा ना। हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे, जो तने फूक के क्या नाम ईश्वर की माया का हो देवर, भेद किसे ने बांटा ना। ईश्वर की माया कहो देवरो, भेद किसे ने पाटना और पहला करया हुआ भर ले, पहला करया हुआ भर ले, तो द्रौपद नहीं अनाथ करे गुरु मान सिंह के भजनों में नत जय रघुनाथ खराज करे। सभा में जाने लाय तेरी चाल जबर बात करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, दूध द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का यथा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। अरे भूल्या ना सू बात याद मेरे, ओरे दिल्ली आड़ी दिल में है तारक साड़ी, ओ तारक साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना सू बात याद मेरे, दिल्ली आई दिल में है तारक साड़ी, ओ तारक साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना सू बात याद मेरे, दिल्ली आई दिल में। हे घर की मान हुकूमत ली, ये घर की मान हुकूमत ली, मेरे मन में यो मस्ती थी, तने पता ना इंद्रप्रस्थ में तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन चाहने यो बात मेरे पे कसती थी। मन अंधे का अंधा के मार के तारी हंसती थी। मन अंधे का अंधा के मार के तारी हंसती थी। तन दुश्मन जो दुश्मन जो जला रखी है पत्थर की असर में। भूला ना तू बात याद मेरे, दिल्ली आई दिल में। तारक साड़ी, ओ तारक साड़ी
के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। महाभारत की बड़ी अच्छी रागनियों में ये गिनी जाती है। महाशय सतपाल जी इस रागनी को सुना रहे हैं। इस रागनी पर हमारे ओम प्रकाश पांचाल जी, पांचाल साउंड सर्विस बामनी खेड़ा, क्योंकि ये तीनों मैडम भी मंच पर चढ़ी हैं और भाई सतपाल जी की रागनी भी हो रही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ ये मैडमों की मुंह दिखाई पे उन्होंने पैसे दिए या फिर रागनी पर दिए, लेकिन दिए। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। दूसरी बात में दुर्योधन कनगार पंचली में कंधारी पुत्र दुर्योधन, आज एक एक बदला तुझसे सारा चुका दूंगा। और साथियों दूसरी बात में खेल जा हे केरों और पांडवों के बीच में, केरों और पांडवों के बीच में दास की नीम धरने आड़ी। मन दिखे तू पांडवों का है खप्पर भरने आड़ी। नंगा नाच दिखा नारी होगा, नंगा नाच दिखाना होगा, बात नहीं सरने आड़ी। उस दिन अदब भूल की थी बनी, आज अदब करने आई। उस दिन अदब भूल की थी बनी, आज अदब करने आई। है डंक मार के हो डंक मार के कनकाड़ी हमारी फिरे सदन में। ये भूला ना तू बात यार मेरे दिल यार दिल में। हे तार का साड़ी हो तार का साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना तू बात यार मेरे दिल यार दिल में। और हमारे आदरणीय राजवीर जी इस रागनी पर 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या भाई मोहन है? और साथियों दुर्योधन कन्या पंचली जिन पर तू घमंड करती थी, 5 शेर मानती थी, आज वो मेरे नीचे तुम हिला रहे हैं। उनकी औकात नहीं है मेरे सामने बोल जाए। साथियों दुर्योधन क्रोध में काफुर है, एक एक बदला झुका रहा है। कैसे कैसे हस्तिनापुर क्या मन माने है, हस्तिनापुर का मन माने है। बना जगत की लाट दूं, राजा यो महाराजा यो से कर ऊपर ला बाट दूं। सुखते ना शोभे की राड चले कर हमें बार बाट दूं। एक दो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर ते सर काट दूं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर ते सर काट दूं। हे अंधे का हो अंधे का अंधा कहने का बदला लूं हसन में। भूला ना तू बात याद मेरे दिल यार दिल में। हे तार का साड़ी हो तार का साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना तू बात याद मेरे
मैं केला नारायण तने यो जगत तमाम कह से पांच खसम तेरे खसम नहीं इन तेरे गुलाम कह से लट्टन सिंह राजबल भी तने बिना लगाम कह से किसी को था किसी को तू कुंवारी का जाम कह से किसी को था किसी को तू कुंवारी का जाम कैसे हे बहुत दिन से ओ बहुत बिना ते चक्कर में था आज हाथ लगी मुश्किल में भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में हे तार कसारी ओ तार का साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में बहुत अच्छे हेर ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। और बताया क्या? हेर मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं मान घटाना ठीक नहीं हेर ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं मात पिता और गुरु का जग में ओ मान घटाना ठीक नहीं मान घटाना ठीक नहीं श्रोता बताया कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। और अरे मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। श्रोताओं पहली कली के द्वारा ये बताया कि मेरे इस भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे नौजवान हो गए हैं कि जो अपने ना तो माता पिता की सेवा करते हैं। यहाँ पर किसने ऐसे नौजवान बैठे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठाना एक बार। जो माँ बाप की सेवा करते हैं। नहीं आपके तो मर गए औरों के तो हैं। आइए श्रोताओ पहली कली के द्वारा बेटा और बेटी के बारे में कवि ने लिखा और क्या समझाया सुनिएगा। हाँ हेरा उस बेटे का के सहाना घर घर बदनामी होती हो उस बेटी का के सहना जो आप पिता की होती हो
श्री सतपाल सिंह जी खेटावास हजारों रुपए पहले और 200 रुपए इस रागनी पर कि ज्ञान बिना सत्संग में जाना जाके गाल बजाना ठीक नहीं। इस उपदेश पर 200 रुपए एक बार फिर दिए हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय पिता तुल्य श्री सतपाल सिंह जी खेटावास। कुछ नौजवान क्या करते हैं, कुछ नौजवान अगर कहीं पे अगर दो दोस्त आपस में खड़े हो, बात हो रही हो कि कल किसी से लड़ाई या झगड़ा करना है, तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। लेकिन जब टाइम आता है लड़ाई करने का, तब चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। आइए दूसरी कली की तरह कैसे क्या होता है सुनिएगा। मतलब की रह गई। जिसके पास में पैसा है उसके तो बहुत ज्यादा यार और रिश्तेदार बनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है उसके पास में लोग बैठने से भी डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार दिया फौजी बाबा, इनका नाम मत भूलना। फौजी चाचा। हाँ 100 रुपए देते पहले हैं। चाचा थे, अब बाबा बन गए। अच्छा, ग्रेड बाबा बन गए, अब ग्रेड बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी कली के जरा क्या बताया जरा सुनिएगा।
बेहतरीन रागनी पर हमारे दादा गुड्डन सिंह जी, गुड्डन जी, गुग्गन सिंह जी हाँ, दादा गुग्गन सिंह जी, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए अंतिम कली के जरा किस प्रकार से कवि ने क्या लिखा सुनेगा। हेरे धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। छत्री हो के रणते भागे, आग लगो छतरापन में। आग लगो छतरापन में। हेरे बन के वेश तिजोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में। है रोशनी वो सूत्र नहीं जो सेवा भाव नहीं मन में। वो सेवा भाव नहीं मन में। हेरे बिरम पाल के हो बिरम पाल के हैं, बिन ले सुर के सभा में गाना ठीक नहीं। मात पिता और का जग में हे मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। मेरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके बाल बचाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में हे मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। हो भारत में पहले वीरों को, हो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। हो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। हो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। हो भारत में पहले वीरों को। और आदरणीय रोहतास जी हमारी टीम के लिए इस भजन पर 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। इन्हीं के लिए जोरदार ताली। मेरे जोरदार ताली। बड़े ही आदरणीय जो अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, हमारे गौशाला फरूक नगर से चल के हमारे बीच में गौ भक्त कहिए, समाज सेवी कहिए, जिन्होंने अपना जीवन गौओं के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसे आदरणीय पिता तुल्य श्री जगदीश नंबरदार जी, तालियों से स्वागत। 500 रुपए इस भजन पे देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरी लाइन है, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। पहले वीर कौन से? ओ सरदारों, एक एक शब्द पे गौर फरमाना। अगर इन छोरियों के बीच में भजन गाने के लिए खड़ा हुआ हूं तो कुछ कारण है। भजन में बहुत बड़ी गहराई है। कौन कौन से वीरों को जन्म देना, सुनिएगा। भीषम से, हाँ भीषम से ब्रह्मचारी, हाँ भीषम से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी। हाँ भीषम से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी। हाँ भीषम से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी। उन्हें पारथ वाले तीरों को, पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म दे
प्रकाश जी, प्रधान जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं और पांचाल साउंड सर्विस की तरफ से फिर से 100 रुपए का मान सम्मान आया है। और भाई साहब ने नाम नहीं बताया, इस भजन पर 100 रुपए दे के गए, उनका भी धन्यवाद करता हूं। दूसरी कली क्या लिखा भला? कभी चमक्या, कभी चमक्या, कभी चमक्या हिंदू मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमक्या हिंदू मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमक्या हिंदू मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कौन था सरदारों? कौन? कभी चमक्या हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। उन्हें कोहिनूर से हीरो, उन्हें कोहिनूर से हीरो। भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। सरदारों, ये देश विश्व का गुरु भी था, पर 900 साल गुलाम भी रहा। और उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अनेकों 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 वीरों ने, कोई काले पानी भेज दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को गोली से मार दिया, और किसी पे साथियों चाकी चलवाने का कोड़ू में दल दिया। किसी के ऊपर बर्फ की सिल्ली फेंकी गई। आपने नाम सुना होगा पद्मावती, तो जल के मर गई। खैर उसके ऊपर भी कुछ बातें रखूंगा, टीका टिप्पणी रखूंगा। लेकिन सरदारों, मैं समझा ये रहा था, आज जिस पे पैसा बढ़ रहा है वो विश्व का नंबर 1 बनने की कोशिश में है। देश जाओ भाड़ में, समाज जाओ भाड़ में। अरे ये भारत माता चल रही है, तो भाई गुलशन गुप्ता जैसे दानी सज्जन जो अपनी कमाई में से दान करते हैं समाज के लिए, मंदिर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। पर सरदारों, अगर भामाशा, अगर दानी कोई हुआ, एक व्यक्ति का नाम लिया, कौन भला? कौन? अतुलित, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। गुलशन भाई साहब शब्द हैं, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। कौन था? याद दिलाऊं आपको, जब वो महाराणा प्रताप दर बदर की ठोकरें खा रहा था, घर से बेघर हो गया, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। महाराणा प्रताप की बेटी थी जिसका नाम था चंपा। उस चंपा को कई रोज हो गए भोजन नहीं मिला सज्जनों, गस आ गया और गस खा के जमीन पर गिर गई। जब बेटी की ऐसी अवस्था देखी, सरदारों इतिहास गवाह है, महाराणा प्रताप ने कलम उठाई और अकबर को संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गया। और जब ये संधि पत्र लिखना शुरू करते हैं, भगवान के करने, भारत माता के करने, उस चंपा को होश आ जाता है और अपने पिता की कलम पकड़ लेती है। पिताजी, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम भारत माता की औलाद हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर किसी भी कीमत पर संधि नहीं करेंगे। तो एक ही व्यक्ति था जिसने मदद की, कमाल कर दिया। जब तक ये भारत रहेगा तब तक उसका नाम अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। कौन था? अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी
अमीरों को उन भामाशाह से अमीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना ओ भारत में पहले वीरों को। और आदरणीय नंद किशोर जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं और 100 रुपए बाबूजी महेंद्र सिंह मेंबर साहब उन्होंने भी मेरे इस भजन पर 100 रुपए दिए हैं, धन्यवाद करता हूं। सुनिए। हमारे दादाजी पूजनीय वंदनीय श्री रतिराम महाशय जी, अच्छा मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो दादा रघुनाथ जी के शिष्य हैं और 2100 रुपए तो गौओं का और भाई 1000 रुपए मेरे इस भजन पे दिए हैं। मैं दादाजी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2100 रुपए गौ को जब महाभारत की लड़ाई हुई थी एक साइड से उठा के देख लो योद्धा योद्धा थे, ऋषि मुनि थे इस देश में। पर महाभारत के बाद सच्चे मायने में इस देश में कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ और पैदा हुआ तो मात्र एक थोड़े दिन जिया। एकमात्र ऋषि ढोंगी और पाखंडी तो बड़े बड़े जेल में पड़े हैं, लेकिन ऋषि अगर पैदा हुआ तो एक पैदा हुआ। कौन था, क्या करके गया, सुनिए। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। ऋषि दयानंद से फकीरों को, ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना वो भारत में पहले वीरों को। भगवान जन्म देना वो भारत में पहले वीरों को। खाकी पहन के मारी ढाल के नेता बहुत हो गए देश में, पर सरदारों एक नाम लिया है। कौन था वह? जादूगर बंगाली, वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। कौन था सजनों वो? कौन? नाम ले रहा हूं, अगर बात अच्छी लगे, दमखम लगे तो ताली चाहूंगा। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। नेता सुभाष सफीरों को, नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना वो भारत में पहले वीरों को। भगवान जन्म देना वो भारत में पहले वीरों को।
कुमार जी, जी हाँ, आदरणीय कुमारपाल जी इस भजन पर 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। और आदरणीय दादाजी श्री गुग्गन सिंह जी, हमारे दादाजी गुग्गन सिंह जी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आया तो दादा में भी ताकत बढ़ गई और भाई 200 रुपए दे करके मेरे भजन का सम्मान करते हैं। ये तो था नेताजी का नाम, एक और वीर था और नंबरदार वो अपने हरियाणा में ही जन्मा था। ये बात अलग है, कदा यो पंजाब हुआ करता था और साथियों इस भारत में नहीं पाकिस्तान तक पंजाब ही पंजाब था। इसी मिट्टी पे जन्मा कौन? बात अच्छी लगे तो फिर तालियों का समर्थन सुनिए। और बहुत ही सराहनीय कार्य, संभवतः मेरे इस भजन से मैं समझता हूं गुप्ता जी भांप गए बात को और उन्होंने कमाल कर दिया। हमारे बड़े भाई आदरणीय गुलशन गुप्ता जी जो दिल्ली से चल के आए हैं, जिनकी मैंने 11,000 रुपए की राशि बोली थी, साथियों डबल कर दी, 21,000 रुपए का दान दिया। 21,000 रुपए का दान दिया है मंदिर के लिए। और मेरे इस भजन पर जहां 2100 रुपए पहले दिए थे, वहीं 500 रुपए और यानी कि 2600 रुपए की राशि मेरे कलाकारों के लिए भी दी है। मैं आदरणीय बड़े भाई गुलशन गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब नाम ले रहा हूं उसी वीर का जिसे हरियाणा नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों प्यार करते हैं। कौन था भला? जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। अरे नौजवानों कौन था? कौन है? आपकी तालियों का समर्थन चाहूंगा। अगर खून में आग लग जाए तो जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। उन भगत सिंह रणधीरों को, उन भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को। और हमारे भाई मोहन बहुत अच्छी ट्यून दे रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तान। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तान। मेरे देश के यारों, देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। या भोली शक्लें हीरों की, या चौड़ी छाती वीरों की, या भोली शक्लें हीरों की, या गाते राधे, या गाते राधे मस्ती में झूमे मस्ती में। जिस कवि ने इस भजन को लिखा है, मैं उसे सत सत प्रणाम करता हूँ। अपना नाम भी उन्होंने रखा है, वो चले गए इस दुनिया से। साथियों कौन थे? जिन्हें पढ़ के, जिन्हें पढ़ के, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया।
की, ओ गजब की, ओ गजब की उन तहरीरों को, ओ गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को, भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को, ओ भारत में पहले वीरों को। वो से ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली, ओ मौसा जी, ये जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, वो से ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली, वो से ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। मेरी साड़ी ऊपर, साड़ी ऊपर फोटो में, मेरी साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हों, ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद, तिलक गोखले, स्वामी शंकराचार्य हों, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के रे, रक्षा मंत्री भारत के, भाई रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल, गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो रे काले पानी पहुंचाए, काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने पानी पोसे आदरणीय बड़े भाई, भाई बबलू जी हाँ, इस प्रोग्राम में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। भाई बबलू जी सुल्तानपुर 200 रुपए, बड़े ही आदरणीय पितातुल्य श्री सतपाल सिंह जी खेटावास हजारों रुपए पहले भी दिए हैं और 200 रुपए मेरी सिरागनी पर एक बार फिर देते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं। दूसरी कली में साड़ी के दूसरे पल्लू पे कौन से महापुरुष का जिक्र किया और सरदारों एक बालक इस देश में जन्मा था, विदेश में डंका बजा दिया। कौन था सुनिएगा जरा।
इरे चंद्रशेखर 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 आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव व बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव व बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव मरते हुए में जोश भी हो। एक ऐसे महान युवा क्रांतिकारी का नाम ले रहा हूं। बात अच्छी लगे तो आपकी 3 लाइन सुनने के बाद तालियां मुझे जरूर मिले। हेरे राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। चलिया वाले बाग का झलसा रे, चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा जहां टायर फायर करता हो। चलिया वाले बाग का झलसा जहां टायर फायर करता हो। भारत का बदला लेने लंदन में शेर चढ़ता हो। उस ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मारता हो। उस ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मारता हो। टायर मारा आप मरा गया, टायर मारा आप मरा गया ना हमारे कतीकारी। साड़ी रात हो वो जिसकी चमक निराली, वो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली। तो साड़ी रात हो जिसकी चमक निराली। और इस बेहतरीन रागनी पर हमारे भाई समय सिंह जी जमालपुर से, जिन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। हमारे बहुत ही आदरणीय पितातुल बाबूजी श्री सतपाल सिंह जी खेटाबाद से कई हजार रुपए का पुरस्कार पहले दिया है। 1500 रुपए का पुरस्कार जिन्होंने टोटल दिया है। एक बार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तीसरा पल्लू राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। अच्छा भाई यहाँ ज्यादातर सब हिंदू बैठे हो 99%। कोई एक आधे भाई मुसलमान या कोई और धर्म का बैठा होगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, राम कितने दिन के लिए वन में गए थे? हाजी 14 साल। और कितने आदमी गए थे? 3। और जब लौट के आए तब कितने आए? बोलो। नहीं नहीं, मैं भ्रम दूर कर दूं, यही तो बड़ी बात है। राम लक्ष्मण और सीता 3 आदमी गए और राम अपनी पत्नी के साथ 13 साल वन में रहे, 1 साल वियोग में रहे, यानी कि 14 साल रहे। और साथियों 3 घर से गए थे, 14 साल अपनी पत्नी के साथ रहे और जब घर लौटे तो 3 ही लौटे। आज कोई अपने छोरा है बहू के संग भेज दो 14 साल के लिए, अगर 12-13 बालक ना लेके आवे तो मेरी गारंटी है भाई साहब स्टाम्प पे लिखवा के। ये देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लोग कहते हैं सीताराम 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 कहिए और जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, पर यह गलत है। सच्चाई तो यह है कि सीताराम 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 कहिए और जाहे विद रहे राम ताही विद रहिए।
तब हम महान बन सकते हैं। जैसे राम रहे ऐसे रह के देखिए। पर आजकल कहाँ रह रहे हैं? आजकल तो मिनट से पहले भाई कृष्ण पे चुटकला सुनवाऊंगा। अखबार में खबर आती है पत्नी ने पति को काट डाला, 2 बच्चों की मां फरार हो गई है। इसी न्यूज में है। कहा हो गए क्या होगा इस देश का? तीसरी कली में राम का वर्णन किया, क्या बताया? हे राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन कान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन कान में शीश चढ़ाते हो। राजा मोर ध्वज चीर के लड़का, राजा मोर ध्वज चीर के लड़का कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज भाई राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, रे पूछे मिले के दिवाली वो से ऐसी साड़ी याद हो। जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, साड़ी याद हो, जिसकी चमक निराली। अब सुनिए वो कली जो आपने आज से पहले नहीं सुनी, किसी भी कलाकार के मुंह से नहीं सुनी। कौन सी? सुनिएगा जरा किसका जिक्र किया नेताजी की भाभी ने। ओ वेद सुनावन ब्राह्मण हो जो सुनते और सुनाते हो। श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे गीता का ज्ञान सुनाते हो। स्वामी देव दयानंद महाराज सोता देश जगाते हो। स्वामी देव दयानंद महाराज सोता देश जगाते हो। भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का ध्यान देना लाइनों पे। भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो। भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो। और सती पद्मिनी, सती पद्मिनी, सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो। चिंदी जली, चिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। अरे चिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बताती हो। चित्तौड़ किले के अंदर जिसने अपनी चिता बनाई वो से ऐसी साड़ी याद हो, जिसकी चमक निराली वो जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, साड़ी याद हो, जिसकी चमक निराली।
ऐसी देशभक्ति की रागनी पर आदरणीय संतोष जी उत्तर प्रदेश हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान करते हैं। भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। और आदरणीय सतपाल जी खेटावास कई हजार रुपए दे चुके हैं और 200 रुपए से फिर से मान सम्मान कर रहे हैं। भाई इन्हीं के लिए भी जोरदार ताली, जोरदार ताली। हमारे साथी कलाकार हैं भाई प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि मास्टर जी रागनी में तो खूब आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रकाश भी डालिए, लोगों से वार्तालाप तो करिए। अभी सती पद्मिनी के ऊपर कुछ लाइनें रखी थी और इस देश में एक फिल्म भी रिलीज हुई और बड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन सरदारों सच बताना, सती पद्मिनी के इतिहास को जरा कितने लोग सच्चाई में जानते हैं? झूठ मत बोलना, गोगा जी की धरती पर बताना कौन कौन लोग जानते हैं। सुनिए, खैर एक उपदेशक का, एक गायक का यही दायित्व बनता है। ठुमके लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर मेरे ढाल का कोई एक आध मानस मिलेगा जो इस तरह से प्रकाश डाले। सुनो, मैं पद्मिनी के बारे में लंबी चर्चा, इतिहास तो कई घंटों में जाकर के पूरा होता है, लेकिन सरदारों 1 मिनट में एक बात बता दूं। राजा रतन सिंह राणा की घरवाली का ही नाम पद्मावती था, और ऐसी पद्मावती कि जब उस अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह राणा से कहा कि अपनी पत्नी का चेहरा दिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा हम क्षत्रिय राजपूतों में ये प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ तो पर्दे लगते हैं, हम अपनी पत्नी का चेहरा आपको दिखा नहीं सकते। ये पापी शीशे में के पद्मावती का चेहरा देख लेता और देखते ही पागल हो गया। हे सरदारों, इसने लंबी लड़ाई लड़ी, राजा रतन सिंह राणा को अपनी कैद में भी कर लिया था, लेकिन इतिहास गवाह है पद्मिनी अपने पति को दिल्ली से छुटा करके ले गई थी। उसके बाद इस अलाउद्दीन खिलजी ने कई गुनी सेना बढ़ा करके राजा रतन सिंह राणा से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई में जब राजा रतन सिंह राणा मारे गए, उनकी सेना भी मरने लगी। थोड़े से सैनिक बचे थे, तो एक सैनिक भाग करके चित्तौड़ में रानी पद्मावती के महल में जाकर के कहता है, रानी राजा मारे गए हैं, सेना खिप चुकी है, थोड़ी देर बाद अलाउद्दीन खिलजी तेरे महल में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा और तेरे चरित्र के साथ खिलवाड़ करेगा, तुझे अपनी बेगम बनाएगा। रानी ने जब ये बात सुनी कि तेरे पति मारे गए, पैरों तले की जमीन खिसक गई। हे सरदारों, मैं संख्या तो नहीं बता सकता क्योंकि सच्चाई किसी को पता नहीं है, लेकिन जितनी भी औरतें थीं, लगभग सभी औरतों ने रानी पद्मावती का सहयोग किया, साथ दिया। हवन कुंड खोद करके उसमें अग्नि जला करके, और साथियों अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले अपनी तमाम संगी सहेलियों को लेकर के ये रानी पद्मावती हवन कुंड में कूद जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां आया तो दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उस बुढ़िया की इसने चुटिया पकड़ के कहा, बता पद्मिनी कौन से कमरे में मिलेगी? तो उसने कहा कि तू पद्मिनी को देखना चाहता है? बोले हाँ। बुढ़िया की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और उस चिता की तरफ इशारा कर देती है जो पद्मिनी की जल रही थी, देख ले उस चिता में पद्मिनी है। जब पद्मिनी को जलते हुए देखा तो इसने कहा, बुढ़िया ये तो जल के मर गई, लेकिन एक बात बता, क्या जल के मरने से पहले इस पद्मिनी ने मेरे प्यार के लिए कुछ कहा था? साथियों, बुढ़िया लाल तेज हो गई और कहती है, अरे पापी नीच अन्यायी, अगर तू इस सती पद्मिनी के अंतिम शब्द सुनना चाहता है तो देख सामने दीवार पर लिख के गई है तेरे लिए एक संदेश। उस छत्रानी ने क्या लिखा साथियों? 2 लाइन में कह रहा हूं, बात अच्छी लगे तो आपकी तालियों का सहयोग चाहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी उस दीवार की तरफ देखता है तो उस दीवार पे लिखा हुआ था कि तू लाख कोशिश कर ले, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता, और यह भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। यह चरित्र था रानी पद्मिनी का।
पर आज उसे ये फिल्मकार नचनिया बना रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे समाज के लिए डूब मरने की बात है। अंतिम कली मेरी रागिनी की सुनिए। रामायण रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश हो। लाल किले पे तिरंगा हो झंडा, सामयिक खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा हो झंडा और सामयिक खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। मेरा भारत का बच्चा आजादी के रंग में हो। अरे साक रोध के नक्शे पे सब दिखे हारी पारी बोसे साड़ी लाते हो, जिसकी चमक निराली। चुटकले ऑटोमेटिक बने। एक बस में ताऊर ताई चढ़ रे और कंडक्टर आया, बोला ताई टिकट ले ले टिकट। नु बोली भाई कंडक्टर, आज देखे रक्षाबंधन के त्योहार चल रही और आधी टिकट सरकार ने माफ बुढ़ापा की कर रखी और आधी टिकट लूं को नहीं बेटा। 70-80 साल की उम्र होगी, बतेरी टिकट कटाई मैंने। जवानी में एक सिट्टी पे डट जाया करती, पर ई बेटा टिकट कटाऊं को नहीं। अंत टेम आ गया। नो बोला ताई क्यों झगड़ा करा है, मेरी नौकरी में डंगर हंड जाएंगे, फ्लाइंग पाओगी ले ले। नो बोली ना बेटा को नहीं लूं, एक बच्चा चाहे 100 बर का लूं कोई नहीं। नो बोले हट तो ताई, रास्ता छोड़, हम नू सोचांगे रक्षाबंधन का त्योहार से गांव की छोरी मिल गई थी, उसने 10 रुपये दे दिए। ई बागला बुढ़ा एक और उसते जाके कहने लग गया ताऊ टिकट ले ले। नो बोले या गैलरी ने ले ली, इस गैलरी ने ले ली के। नो बोले ताऊ या तो ताई हाजिर जवाब से, या तो घनी झगड़ा करने वाली ताई से। मन नू सोच की छोड़ दी, आगे गांव की छोरी मिल गई थी, उसने 10 रुपये दे दिए थे। इब तू तो ले लेता हूँ कड़े जागा। नो बोला भाई छोरा, तने नू सोची न छोरी तो 10 रुपये दे दिए, गांव की छोरी मिल गई थी तो इबनू भी सोच ले गांव की छोरी गेल बट्टे भी आ रहा था, उसती देने पड़ गए। फिर आगे सी चाल्या ताऊ का हुकू की उठ गई बीड़ी की। ताऊ ने बीड़ी चास ली, अरे एक लड़की गोदी बालक ले रही वा नाटकी। ओ ताऊ बंद कर बीड़ी ने, दुमावे है। नो बोला ए लाडो उकू की उठ रही है, मारन दे 2 घूटी। नो बोली ना ताऊ, बस में देख के लिख रखी के धूम्रपान करना मना है। ताऊ ने देखा, हाँ 2-4 पढ़ रहा था। ताऊ ने बुझा दी बीड़ी। थोड़ी ही देर में उस लाडो का बालक रोने लग गया, डा डा डा। एक श्रीमान जी बोला जी दूध पिला दो। वाइब निप्पल तो थी को नहीं, इब खुद का प्यार लागी जम्फर ठाकी। अरे ताऊ मौका दे किनो बोले ए लाडो ए बेटी नीचे करीब, नीचे कर शर्म बाबा नीचे कर। नो बोली ताऊ जी दूध पिला रही हूँ बच्चे को। नो बोला ना लाडो, बस में देख के लिख रखी
के बस में शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले। तो अपने तो ये ताऊ हाजर जवाब, अपने हरियाणा के चुटकले हाजर जवाब। एक ही अलख जगाई बाबा जी ने, माई अलख जग गए। आजकल बाबे भी तो नकली हो रहे हैं, मटेई से बाबे हो रहे हैं, जेल में बतलाव है। आज आले दो बाबे तो राम रहीम रामपाल दन्नू बतलाव है। बोला मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से। और राम रहीम नु बोला के पूछेगा रामपाल तने सारी बाता का बेरा है। ढके ढकाए ढोल न रहने दे। एक नया नया बाबा जी बनया, उसने अलख जगाई, माई अलख जग। माई चाकी पीछे थी गए टाके बार ना किनू बोली जागे का घर आगे। बोला ए माई मैं तो मांगनिया सू, मांग्या करूं। नु बोली किसका मांग है। मेरा मांगदा हो, मेरे ससुरा का मांगदा हो, मेरे जेठ का मांगदा हो, गांव के सरपंच का मांगदा हो। दिखा कापी पेन, ब्याज भी दूंगी। ये बाबा जी के टट्टू दिखावा। बाबा जी ने बाणी बदली, बोला ए माई मैं तो बादी हूं बादी। माई ने बोली छी बादी है तेरा बीमारी है, मेथी कूट की खा जा। बोला ए माई मैं तो साधु हूं साधु। माई बोली ओ साधु, ईब काम की बात करी। साधु से तो ले 500 रुपया की शादी, छोरा की फीस भरनी है। बोले ए माई मैं तो जोगी हूं जोगी। माई गुस्सा माई नु बोली आई तू क्या कहा जोगी। जोगी तो मैं सू, पीसण जोगी, धार काटन जोगी, रोटी पोवन जोगी, बालका ने खिलावन जोगी, और बालका ने जामन जोगी। तू क्या कहा जोगी। तू तो जोगा से, गाडन जोगा, जान जोगा, भाजन जोगा। बोला ए माई मैं तो नुए हूं। बोली नुए है तो बाबा जी क्यों टेम खराब करे है। जा अपने घर ठे अने खाली कर दिया। तो आशा करो, हंसना जरूरी है। और के मैं आपका गुदगुदी करूंगा ताऊ। हंसो हंसना, नशे खुलेंगी, नशे खुलेंगी। एक योग है यो, पर नौजवान ने तो हंसने वाला योग को नहीं चाहिए। इन्हें तो लड़कियां का योग चाहिए। कभी विस्की बन जाऊंगी, कभी बरंडी बन जाऊंगी, यो चाहिए। हंसना कोई बुराई नहीं, और यो एक मेला मेली का हंसना चाहिए जो। कृष्ण है। हाँ जी। वह तेरी लुगाई किस चीज का व्रत रखे थी। चौथ का व्रत। आजकल फंड घने चाल रहे हैं, इसे फंड चाल रहे हैं। मेरे घराली एक दिन ताऊ छालनी लेकी चुबारा पटंगी पाई। मैं बोला भगवान तड़ा पड़ो, रोटड़ी पोले नु बोली ऊपर आ जाओ, आपका छालनी में कह मुंह देखूंगी। मैं बोला या के बीमारी आ गई। नु बोली आज करुआ चौथ का व्रत से, अरे छालनी में का मुंह देखने तो आपकी उम्र बढ़ेगी। मैं बोला गलत बात भगवान। आर्य समाजी भजन नरदेव बेणीवाल के पास मैं रहूं, उनका सत्संग सुनूं। सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद, दादा मांगे राम जाट मेर सिंह, उनकी बाता ने गुणू। उनकी बात में तो कोनी लिख राखी छालनी में को मुंह देखने तो पति की उम्र बढ़ेगी। कोनी लिख राखी ने ताऊ। दादा लक्ष्मी चंद ने तो आड़े ठोड़ ठिकाने की बात बताई कि भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दुआई हो, मेड़ में टोटा के हो से। वीर मर्द दुख सुख के साथी तो ढक्या ढोल रहे जा से। फिर आड़े महाभगवान छालनी में का मुंह देखने तो उम्र बढ़े को नहीं। छालनी में का तो मुंह है मेरा ईसा लागेगा जानू मेरे चेचक की बीमारी हो रही है। घना सुथरा लागे को नहीं न ताऊ। फिर आड़े बात उम्र बदन की
स्वामी दयानंद ने, महर्षि स्वामी दयानंद ने बता के है मेरी भारत की लाडली बेटियों, छालनी में के मुंह देखण ते पति की उम्र बढ़े को नहीं। पति की उम्र जब बढ़ेगी, पति ऑफिस में आवे, जमींदारा करके आवे, मजदूरी करके आवे, आंधिए पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है। आंधिए तीन मीठे बोल बोले, आज ही पति देव ठंडा ठंडा पानी तना होगे कि गर्म थे, आज ही गर्मा गर्म रोटी पोदू को ठंडी तक काम चला लोगे। अरे एक ताऊ दोहरे बेट की खुआव बीरबानी, कितना मजा होगा। दोहरे बेट की खुआव हो, सासू के जाए एक और खा ले, हो नंदी के बीर एक और खा ले। किस किस की विटामिन खुआवे, पालक बथुआ नूनी घी का चूरमा, जब तो उम्र ताऊ बद सके है। अरे एक दर्दे साड़ा का लाल मिर्च, 60 में मर्दा 40 में एक गुड़ लेगा। पति की उम्र जब तो बद सके। अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो 2 हाथों की तालियां मैं बजा दो, बजा देता हूँ तेरा के चूड़ी फुटन का बह है। और ताऊ तो चश्मा भी इतना बड़ा लगा रहे हो के तो कुम्हारा का खच्चर का लग गया करे। अरे के मेरे ताऊआ ने मिल रहे हैं बड़े बड़े चश्मे।